मिल्खा सिंह का जीवन परिचय। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मिल्खा सिंह जी के जीवन की अल्प जानकारी। पूरा नाम मिल्खा सिंह, उपनाम फ्लाइंग सिख। जन्म 20 नवंबर 1929। जन्मभूमि गोविंदपुर जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। मृत्यु 18 जून 2021, आयु 91 वर्ष। मृत्यु स्थान चंडीगढ़, पंजाब। कर्म क्षेत्र महान धावक। पुरस्कार 1959 में पद्मश्री। भूमिका। मिल्खा सिंह आज तक भारत के सबसे प्रसिद्ध और सम्मानित धावक थे। कॉमनवेल्थ खेलों में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाले वे पहले भारतीय थे। खेलों में उनके अतुल्य योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी मिल्खा सिंह के खेल को देखकर उनकी तारीफ करते थे और उन्हें मिल्खा सिंह पर गर्व था। कर्म क्षेत्र। मिल्खा सिंह एक पूर्व भारतीय ट्रैक और फील्ड धावक थे। पाकिस्तान के अभिलेखों के अनुसार फ्लाइंग सिख के नाम से विख्यात मिल्खा सिंह का जन्म 20 नवंबर सन 1929 में पाकिस्तान के गोविंदपुर में हुआ था। मिल्खा सिंह राष्ट्रमंडल खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के एकमात्र पुरुष खिलाड़ी है। खेल में उनकी शानदार उपलब्धियों के लिए वर्ष 1959 में मिल्खा सिंह को भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। वर्ष 1960 के ओलंपिक खेलों में 400 मीटर की फाइनल दौड़ में मिल्खा सिंह को मिलने वाला चौथा स्थान के लिए सर्वाधिक याद किया जाता है। व्यक्तिगत जीवन। मिल्खा सिंह का विवाह निर्मल कौर से हुआ है। वह भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम की पूर्व कप्तान थी। जीव मिल्खा सिंह उनके इकलौते पुत्र हैं, जो शीर्ष रैंकिंग के अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर गोल्फर हैं। करियर की शुरुआत। 3 बार नापास कर दिए जाने के बाद भी मिल्खा सिंह सेना में भर्ती होने की कोशिश करते रहे और अंततः वर्ष 1952 में वह सेना की विद्युत मैकेनिकल इंजीनियरिंग शाखा में शामिल होने में सफल हो गए। एक बार सशस्त्र बल के उनके कोच हवीलदार गुरुदेव सिंह ने उन्हें दौड़ रेस के लिए प्रेरित कर दिया। तब से वह अपना अभ्यास कड़ी मेहनत के साथ करने लगे। वह वर्ष 1956 में पटियाला में हुए राष्ट्रीय खेलों के समय से सुर्खियों में आए। वर्ष 1958 में कटक में हुए राष्ट्रीय खेलों में 200 और 400 मीटर के रिकॉर्ड तोड़ दिए। उनका सबसे बड़ा और शायद सबसे सुखद क्षण तब साबित हुआ जब उन्होंने रोम में हुए वर्ष 1960 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में चौथे स्थान प्राप्त किया। वर्ष 1964 में उन्होंने टोक्यो में हुए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में भी देश का प्रतिनिधित्व किया था। वर्ष 1958 में रोम में आयोजित हुई ओलंपिक रेस में उन्होंने 400 मीटर वाली दौड़ की जीत के साथ साथ वर्ष 1958 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक भी जीते। इसके अतिरिक्त वह वर्ष 1958 के एशियाई खेलों 200 मीटर और 400 मीटर श्रेणियों में और वर्ष 1962 के एशियाई खेलों 200 मीटर श्रेणी में भी कुछ रिकॉर्ड अपने नाम किए थे। यह वर्ष 1962 में पाकिस्तान में हुई वह रेस थी जिसमें मिल्खा सिंह ने टोक्यो एशियाई खेलों की 100 मीटर रेस में स्वर्ण पदक विजेता अब्दुल खलीक को हरा दिया था और उनको पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान ने द फ्लाइंग सिख नाम दिया। धावक के तौर पर करियर। सेना में उन्होंने कड़ी मेहनत की और 200 मीटर और 400 मीटर में अपने आप को स्थापित किया और कई प्रतियोगिताओं में सफलता हासिल की। उन्होंने सन 1956 के मेलबोर्न ओलंपिक खेलों में 200 और 400 मीटर में भारत का प्रतिनिधित्व किया पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुभव न होने के कारण सफल नहीं हो पाए, लेकिन 400 मीटर प्रतियोगिता के विजेता चार्ल्स जेनकिंस के साथ हुई मुलाकात ने उन्हें न सिर्फ प्रेरित किया बल्कि ट्रेनिंग के नए तरीकों से अवगत भी कराया। इसके बाद सन 1958 में कटक में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में उन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर प्रतियोगिता में राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किया और एशियन खेलों में भी इन दोनों प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक हासिल किया। साल 1958 में उन्हें एक और महत्वपूर्ण सफलता मिली जब उन्होंने ब्रिटिश राष्ट्रमंडल खेलों में 400 मीटर प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया। इस प्रकार वह राष्ट्रमंडल खेलों के व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले स्वतंत्र भारत के पहले खिलाड़ी बन गए। इसके बाद उन्होंने सन 1960 में पाकिस्तान प्रसिद्ध धावक अब्दुल बासित को पाकिस्तान में पिछाड़ा, जिसके बाद जनरल अयूब खान ने उन्हें उड़न सिख कहकर पुकारा। रोम ओलंपिक खेल 1960। रोम ओलंपिक खेल शुरू होने से कुछ वर्ष पूर्व से ही मिल्खा अपने खेल जीवन के सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में थे और ऐसा माना जा रहा था कि इन खेलों में मिल्खा पदक जरूर प्राप्त करेंगे। रोम खेलों से कुछ समय पूर्व मिल्खा ने फ्रांस में 45.8 सेकंड्स का कीर्तिमान भी बनाया था। 400 में दौड़ में मिल्खा सिंह ने पूर्व ओलंपिक रिकॉर्ड तो जरूर तोड़ा पर चौथे स्थान के साथ पदक से वंचित रह गए। 250 मीटर की दूरी तक दौड़ में सबसे आगे रहने वाले मिल्खा ने एक ऐसी भूल कर दी जिसका पछतावा उन्हें आज भी है।
उन्हें लगा कि वो अपने आप को अंत तक उसी गति पर शायद नहीं रख पाएंगे और पीछे मुड़कर अपने प्रतिद्वंदियों को देखने लगे, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा और वह धावक जिससे स्वर्ण की आशा थी कांस्य भी नहीं जीत पाया। मिल्खा को आज तक उस बात का मलाल है। इस असफलता से सिंह इतने निराश हुए कि उन्होंने दौड़ से संन्यास लेने का मन बना लिया, पर बहुत समझाने के बाद मैदान में फिर वापसी की। इसके बाद 1962 के जकार्ता में आयोजित एशियन खेलों में मिल्खा ने 400 मीटर और 4x400 मीटर रिले दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 1964 के टोक्यो ओलंपिक खेलों में भाग लिया और उन्हें 3 स्पर्धाओं 400 मीटर, 4x100 मीटर रिले और 4x400 मीटर रिले में भाग लेने के लिए चुना गया, पर उन्होंने 4x400 मीटर रिले में भाग लिया, पर यह टीम फाइनल दौड़ के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाई। मिल्खा द्वारा रोम ओलंपिक में स्थापित राष्ट्रीय कीर्तिमान को धावक परमजीत सिंह ने सन 1998 में तोड़ा। बाद का जीवन। वर्ष 1958 के एशियाई खेलों में मिल्खा सिंह को मिली सफलताओं के सम्मान में उन्हें भारतीय सिपाही के पद से कनिष्ठ कमीशन अधिकारी पर पदोन्नत कर दिया गया। अंततः वह पंजाब शिक्षा मंत्रालय में खेल निदेशक बने और वर्ष 1998 में इस पद से सेवानिवृत्त हुए। मिल्खा सिंह ने जीत में मिले पदक को देश को समर्पित कर दिए थे। शुरुआत में इन सभी पदकों को नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में प्रदर्शित किया गया था, परंतु बाद में इन्हें पटियाला में एक खेल संग्रहालय में स्थानांतरित कर दिया गया। मिल्खा सिंह द्वारा रोम के ओलंपिक खेलों में पहने गए जूते को भी खेल संग्रहालय में प्रदर्शित कर रखा गया है। इस एडिडास जूते की जोड़ी को मिल्खा सिंह ने वर्ष 2012 में राहुल बोस द्वारा आयोजित की गई एक चैरिटी नीलामी में दान कर दिया था, जिसे उन्होंने वर्ष 1960 के दशक के फाइनल में पहना था। बायोग्राफिकल फिल्म। मिल्खा सिंह की जीवन कथा को बायोग्राफिकल फिल्म भाग मिल्खा भाग में प्रदर्शित किया गया था, जिसे राकेश ओम प्रकाश मेहरा द्वारा निर्देशित की गई थी, जिसमें फरहान अख्तर तथा सोनम कपूर ने मुख्य भूमिका निभाई थी। जब मिल्खा सिंह से पूछा गया कि उन्होंने अपने जीवन पर फिल्म बनाने की इजाजत क्यों दी, तो उन्होंने कहा कि अच्छी फिल्में युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत होती हैं और वह खुद फिल्म देखेंगे और देखेंगे कि उनके जीवन की घटनाओं को सही तरीके से प्रदर्शित किया गया है या नहीं। वह युवाओं को यह फिल्म दिखाकर उन्हें एथलेटिक्स में शामिल होने के लिए प्रेरित करना चाहते थे, जिससे भारत को विश्व स्तर पर पदक जीतकर एक गर्व महसूस हो सके। रिकॉर्ड। वर्ष 1958 के एशियाई खेलों की 200 मीटर रेस में प्रथम। वर्ष 1958 के एशियाई खेलों की 400 मीटर रेस में प्रथम। वर्ष 1958 के राष्ट्रमंडल खेलों की 440 गज रेस में प्रथम। वर्ष 1959 में पद्मश्री श्री पुरस्कार 400 मीटर में वर्ष 1962 के एशियाई खेलों की 400 मीटर रेस में प्रथम। वर्ष 1962 के एशियाई खेलों की 400 रिले रेस में प्रथम। वर्ष 1964 के कलकत्ता राष्ट्रीय खेलों की 400 मीटर रेस में द्वितीय। पुरस्कार। मिल्खा सिंह 1959 में पद्मश्री से अलंकृत किए गए। निधन। 18 जून 2021 को 91 साल की उम्र में फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह ने चंडीगढ़ के एक पीजीआई अस्पताल में अंतिम सांस ले ली थी। एक हफ्ते पहले उनकी पत्नी निर्मल मिल्खा सिंह ने भी कोविड से लड़ाई में दम तोड़ दिया था। फ्लाइंग सिख मिल्खा के निधन की खबर ने पूरे देश को दुखी किया। मिल्खा सिंह जी के निधन पर राष्ट्रपति कोविंद, प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह जैसे राजनेताओं के अलावा फिल्म जगत जैसे शाहरुख खान और क्रिकेट जगत से जैसे हरभजन बुमराह आदि ने दुख व्यक्त किया है।